Hello students, today I am going to teach you lesson number 10, the beggar. What induced the beggar Lashkov to change his ways? Let us read and find out. Here we will read a story of a beggar named Lashkov. In the beginning of the chapter, he is a beggar, but at the end of the chapter, he is totally changed man. He earned with respect. So, what were the circumstances who made him beggar? And how did he change? Who was there to change him? So let us see in the chapter. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. Sir, मेरे पे तरस करो, मेरी बात सुनो. एक गरीब भूखा हूँ मैं, एक गरीब भूखे, जैसे एक बैगर डिमांड करते हैं, आपने देखा होगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, भूखा हूँ, मेरे पे तरस करो. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. The beggar says that he did not eat anything. उसने अभी तक कुछ नहीं खाया 3 दिन से. इवन उसके पास 5 kopecks. कॉपेक्स का मतलब है रशियन करेंसी है जी बेटा, रशियन करेंसी. और रहने के लिए भी कुछ नहीं है. परमात्मा की कसम लगी मुझे, वो कहता है. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि 8 साल पहले वो क्या था, एक स्कूल टीचर था एक विलेज में, बट कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, इंट्रीग्यूज, और उसकी नौकरी चली गई. आई फेल अ विक्टिम टू कॉलमनी. कॉलमनी मीन्स उसको डिफेम किया गया, उसको बदनाम किया गया, लोगों ने मिलकर उसको बदनाम किया, इस करके उसकी जो जॉब चली गई. इट इज़ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. अब 1 साल हो गया मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. द एडवोकेट सरजई लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट. सप्लिएंट का मतलब है यहाँ बैगर, जो प्लीड कर रहा है. एट इज डल ड्रंकन आइज. जो एडवोकेट सरजई है उससे ये बैगर डिमांड कर रहा है. वो सरजई अब जो चीथड़ों में है, फटे पुराने कपड़ों में, फॉन कलर की ओवरकोट पाया, उस बैगर की तरफ देखता है. उसकी शराबी आंखें हैं और रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक्स, जो गाल है उन पर रेड स्पॉट है, निशान है. एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. और उसको लगता है कि उसने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है, इस बैगर को. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ क्लूगा. अब जो बैगर है ना, अपनी बात कहता है, एक पोजीशन की मेरे पास ऑफ़र है प्रोविंस ऑफ क्लूगा में. द मेडिकेंट वेंट ऑन. मेडिकेंट का मतलब है जहाँ बैगर जी बोलती रहता है. बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर. बट मेरे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए. हेल्प मी काइंडली, आई एम शेम टू आस्क. मेरी मदद करो, मुझे शर्म आती है मांगने में. बट आई एम ऑब्लाइज टू बाय सर्कमस्टांसेस. बट भाई मैं तो मजबूर हूँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, कुछ हालात ऐसे बन गए कि मैं मजबूर हूँ, वो कहता है. सरजेज आइज फेल ऑन द मैन जो ओवर शूज. अब सरजेई की नज़र कहाँ चली जाती है, उसके शूज पर. वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो. एक ऊंचा एक नीवा है, डाउन है. एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग. और उसको अचानक कुछ याद आ जाता है. लुक हेयर, वो कहता है सरजेई, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सडोया स्ट्रीट. ही सेड. कहता मुझे लगता है कि एक दिन पहले ही, कल ही तो मैं आपको सडोया स्ट्रीट में मिला हूँ. बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड. और उस टाइम तो मुझे आप बता रहे थे कि एक आप स्टूडेंट हो जिसको निकाला गया है. एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और एक गांव का टीचर नहीं. डू यू रिमेंबर, क्या तेरी याद है. नो नो दैट कांट बी सो. नहीं नहीं, कहता ऐसा नहीं हो सकता. मम्बल द बैगर टेकन बैक. अब शौक लगता है उसको, पूरा डर जाता है भी, पकड़ा गया भी मैं तो. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो माई पेपर. कहता मैं विलेज टीचर हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं अपने पेपर भी दिखा सकता हूँ आपको. हैव डन विद लाइंग. वो कहता है कि तो झूठ बोल रहा है.
यू कॉल्ड यूर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर। कहता आपने तो मुझे ये बताया था कि तू स्टूडेंट है, और मुझे आपने रीज़न भी बताया था कि तेरे को क्यों निकाला गया है। सरजई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। सरजई उससे टर्न करता है, जो रैग्ड क्रीचर फटे पड़ने वाला बैगर है, एक नफरत की भावना से। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रली। गुस्से से वो कहता है कि ये तो बेईमान है भाई। दिस इज स्विंडलिंग, चीटिंग है, जो तो स्विंडलिंग है, चीटिंग है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। कहता मैं तो पुलिस बुलाऊंगा तेरे लिए। वो कहता है सर, ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपना हाथ हार्ट पे रखते हुए। द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, सच्चाई है कि मैं झूठ बोल रहा था। वो कहता है अब मान गया। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, मैं तो ना ही स्टूडेंट हूँ तो ना ही स्कूल टीचर। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सारी कल्पना थी। फॉर्मरली आई सैंग इन रशियन और क्वायर, शुरू में मैं रशियन क्वायर में गाता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, वहाँ से मुझे इसलिए भगा दिया गया क्योंकि मैं बहुत शराब पीता था। बट वट एल्स कैन आई डू, मैं क्या करता। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, अब झूठ के बगैर मेरा चलते नहीं काम। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वैन आई टेल द ट्रूथ, वट कैन आई डू। अगर मैं सच बोलूँगा तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। वट कैन यू डू, क्या नहीं कर सकते आप। यू आस्क वट यू कैन डू, पूछो आप क्या कर सकते हो। क्राइड सर्जई कमिंग क्लोज टू मी, मेरे पास वर्क, दैट इज वट यू कैन डू, आप काम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, आपको काम करना होगा। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर आई कैन फाइंड वर्क। कहता मैं भी जानता हूँ कि वर्क, बट मुझे वर्क कहाँ मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। कहता सरजी इसको कहता है बैगर को कि आप मेरे लिए लकड़ी काटना कैसा रहेगा आपके लिए। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बैगर कहता है मैं रिफ्यूज नहीं करता। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कार कटर्स एंड दैम सेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। कि तो आज जो बहुत माहिर लकड़ी काटने वाले हैं, वुड कटर्स हैं, वो भी फ्री बैठे हैं भाई। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, यस सर आई विल। वो कहते मेरे लकड़ी काटोगे, बैगर कहता हाँ मैं काटूंगा। वेरी वेल, वेल सून फाइंड आउट, ओके बहुत अच्छा, जल्दी ही आपको जी काम मिलेगा। सरजई हेस्टेड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। सरजई जल्दी में है, अपने हाथों को मसल रहा है और अपने कुक को बुलाता है किचन से। हेयर ओल्गा, ही सेड, कहता ओल्गा उसका नाम है उस कुक का। टेक्स दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। कहते इस जेंटलमैन को उसमें वुड शेड में ले जाओ और इससे लकड़ी कटवाओ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।